हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल गेट रीड ऑफ बुक्स। तो आइए शुरू करते हैं हम। सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड अ पैक्ट विथ इंडिया बुल्स हाउसिंग, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया बुल्स हाउसिंग के साथ एक पैक्ट साइन किया है। सो व्हाई डू दे साइन दिस पैक्ट? क्यों साइन किया ये पैक्ट? सो दैट दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द हाउसिंग लोन्स। वो हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड करेंगे डिफरेंट पीपल को साथ में आके, ताकि वो ज़्यादा लोगों को या ज़्यादा एरिया को कवर कर सकें। सो अगर आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। नाउ डू यू नो वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? सो इसकी बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि जिन भी बैंकों का नाम बैंक ऑफ इंडिया से एंड होता है उनका हेड क्वार्टर मुंबई में होता है। फॉर एग्जाम्पल SBI, इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। सो HDFC बैंक हैज साइंड MOU विथ KIADB, यानी कि HDFC बैंक ने एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है KIADB। So what is the full form of KIADB? कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड, यानी कि इस एरिया डेवलपमेंट बोर्ड के अंतर्गत जो भी लोग आते होंगे उनको डिफरेंट टाइप की बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए HDFC बैंक ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। सो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ HDFC बैंक? इट इज इन मुंबई। So the इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ये एक इंडेक्स निकालते हैं जो ये बताते हैं कि दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी सिटी कौन सी है। सो इन्होंने इंडेक्स निकाला और जो फर्स्ट नंबर पे जो सिटी आई है वो है ऑकलैंड। सो जैसा कि आप जान रहे हो कि बहुत सारे फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि खरीफ प्राइस की जो MSP है उसको ऑलमोस्ट 3.7% बढ़ा दिया है। ये इन्होंने क्यों बढ़ाया है? ये इन्होंने MSP को बढ़ाया है ताकि जो फार्मर्स हैं वे पल्सेस पे या ऑयल सीड्स पे ज़्यादा फोकस करें, पैडीज पे कम फोकस करें। इंडिया में बहुत ज़्यादा पैडी ग्रो होता है, बहुत एक्स्ट्रा पैडी ग्रो होता है, जिसके कारण फार्मर्स को बहुत ही कम इनकम होती है और इसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड भी कम है। वहीं जो हमारे ऑयल सीड्स हैं उनकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। अगर वो फार्मर ग्रो करेंगे तो उनकी इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी। सो इसे ही इम्प्रूव करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट ने खरीफ की क्रॉप्स पे 3.7% की इंक्रीजमेंट की है। तो जैसा कि आप जानते हो कि लद्दाख को एक डिफरेंट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है और जम्मू एंड कश्मीर को डिफरेंट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो लद्दाख के जो LG हैं राधा कृष्ण माथुर, इनका नाम आप ऐसे याद कर सकते हो कि लद्दाख में कृष्ण रहते हैं, तो हमारे राधा कृष्ण और माथुर से मथुरा जैसा नाम है। तो ये तीनों ही नाम कुछ कृष्ण जी से रिलेटेड है, तो आपको ऐसे याद करना है कि लद्दाख में कृष्ण जी रहते हैं। तो इन्होंने अलाउ कर दिया है दैट ऑल द सीट ऑफ द लद्दाखीज जॉब विल बी रिजर्व फॉर लद्दाखीज पीपल, यानी लद्दाख में जो भी जॉब्स होंगी वो लद्दाख के पीपल के लिए ही रिजर्व हो जाएंगी। बाहर का कोई भी पर्सन वहाँ जाके जॉब, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता है। सो यू कैन सी दिस फिगर। सो दिस पर्सन इज द CM ऑफ आंध्र प्रदेश, हिज नेम इज जगन मोहन रेड्डी। तो इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, द स्कीम नेम इज जगन्नाथोडू। सो इस स्कीम में ये क्या करेंगे, जो वेंडर्स होते हैं या जो रोड साइड में कुछ सामानों को बेचते हैं, ये उनको विदाउट इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करेंगे ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें और जो कोरोना पैंडेमिक में जो भी उनका नुकसान हो गया उसकी भरपाई हो सके। सो जैसा कि कल हमने समझा था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को फर्स्ट रैंक दिया गया है फॉर रिसर्च पेपर।
सो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं। सो इसके लिए इन्हें फर्स्ट रैंक दिया गया है। आईआईटी बॉम्बे इंडिया में फर्स्ट रैंक पे आया है फॉर द एंड द आईआईटी दिल्ली हैज सेकेंड एंड द सेकेंड प्लेस। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु थर्ड प्लेस पे आया ओवरऑल, बट रिसर्च पेपर के लिए बेंगलोर को फर्स्ट रैंक दिया गया है। सो इंडिया एंड थाईलैंड ने एक एक्सरसाइज करी है। द एक्सरसाइज नेम इज कॉर्पेट, फुल फॉर्म इज इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। सो बेसिकली ये क्या करते हैं कि ये मैरीटाइम पेट्रोल करते हैं, अपने जो मैरीटाइम बॉर्डर्स होते हैं, सी के बॉर्डर्स होते हैं, उस एरिया में पेट्रोलिंग करते हैं ताकि वहाँ जो स्मगलिंग है उसे रोका जा सके। सो इसके लिए इंडिया के सरयू शिप ने पार्टिसिपेट किया है। अल सल्वाडोर, दिस इज नेम ऑफ अ कंट्री, दे डिक्लेयर्ड द बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर, यानी कि आप अल सल्वाडोर में बिटकॉइन से किसी भी सामान को खरीद कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। सो बिटकॉइन क्या है? ये एक डिजिटल करेंसी है, ये एक इंक्रिप्टेड करेंसी है जो कम्प्लीटली डिजिटल फॉर्म में होती है। जनरली हम जब गूगल पे यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी को ट्रांसफ़र करते हैं, वो डिजिटली करते हैं, लेकिन आप बैंक में जाके उस पैसे को निकाल भी सकते हो फिजिकली। बट जो बिटकॉइन है ये एक इंक्रिप्टेड करेंसी है, कम्प्लीटली डिजिटल है, आप इसको डिजिटली ही यूज़ कर सकते हो, फिजिकली नहीं निकाल सकते हो। M.K. Jain has been reappointed as the RBI Deputy Governor for a period of 2 years. So M.K. Jain को RBI का डिप्टी गवर्नर पहले भी थे वो, लेकिन उनके पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया है। सो जो RBI है उसमें एक मेन गवर्नर होता है, बाकी 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। हमारे जो अभी मेन गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। वहीं जो अदर 4 गवर्नर्स हैं, जो एक तो हो गए ये M.K. जैन, दूसरे हो गए ये मिसल पात्रा, एंड नेक्स्ट वन इज M. राजेश्वर राव, नेक्स्ट वन इज T. रविशंकर। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि पात्रा और राव ने मिलकर शंकर और जैन मंदिर घूमा। LIC के जो चेयरमैन है, इनका जो टेन्योर है, इनका जो पीरियड है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। हु इज द चेयरमैन ऑफ LIC? इट इज MR कुमार। सो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो कि LIC के लोग कुंवारे होते हैं। सो LIC के लोग कुंवारे होते हैं, तो इससे आपको याद आ जाएगा कि MR कुमार। हेडक्वार्टर कहाँ है LIC का? द हेडक्वार्टर ऑफ LIC इज इन मुंबई। सो आपको पता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, बहुत सारे बैंक्स हैं, इनको क्या कर रही है? प्राइवेटाइजेशन कर रही है। सो सिमिलरली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट गोइंग टू सेल द 10% ऑफ इट स्टेक इन LIC, यानी कि जो गवर्नमेंट का 10% स्टेक है वो पब्लिक्स में सेल करने वाली है बाई IPO। अगर आपको IPO जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन IPO। बेसिकली जब कोई भी कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को मार्केट में लाती है तो उसे हम कहते हैं IPO। चंद्रशेखर घोष हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ बंधन बैंक। चंद्रशेखर घोष को फिर से बंधन बैंक का MD एंड CEO बना दिया गया है। सो आइए अब कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द कोवेस्टेड QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग विच इंस्टीट्यूट हैड टॉप फॉर रिसर्च? रिसर्च में किस इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है? सो इसे टॉप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर ने। विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज टॉप रैंक्ड? सो इंडिया में टॉप रैंक यूनिवर्सिटी कौन सी है? इट इज IIT बॉम्बे। One, 2, 3. So which institute in India is top ranked? यानी कि इंडिया में टॉप रैंक यूनिवर्सिटी कौन सी है? इट इज IIT बॉम्बे।
विच कंट्री हैज़ कंडक्टेड 3-day लॉन्ग 31st एडिशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, यानी कि कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडिया के साथ किसने किया है अंडमान सी में? इट इज थाईलैंड। So who has been appointed as the MD and CEO of Bandhan Bank? It is Chandrasekhar Ghosh. Next one. Which state government has launched the scheme to help the vendors? Vendors को help करने के लिए किस state government ने schemes निकाली है? So it is launched by आंध्र प्रदेश। CM कौन है आंध्र प्रदेश के? जगन मोहन रेड्डी। अच्छा, क्या आप उड़ीसा के सीएम बता सकते हो? सो द सीएम ऑफ उड़ीसा इज नवीन पटनायक। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है एमएसपी ऑन खरीफ क्रॉप्स। सो ये किस लिए इंक्रीज किया गया है? सो दैट दे कैन बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ हिंदी में भी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चल जाओ, वहाँ आपको लेक्चर की पीडीएफ हिंदी में भी मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक